हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का स्वागत है। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज अपन जो नई क्रॉप के बारे में, नई फसल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये अपनी जो धान की फसल है, ये धान की फसल है, इसको अपन बारले बोलते हैं। ये ग्रामीणी कुल की फसल है और ये अपने पूरे इसमें खेत में देख रहे हो, फार्म पे धान की फसल खड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा देखा है अपने यहाँ भारत में 90% धान का उत्पादन अपने भारत इंडिया में होता है। भारत में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा धान का जो उत्पादन होता है अपना पश्चिम बंगाल में धान का होता है। इस तरह ये धान खड़ी, इसमें ये बाली है, ये देखो इसमें ये बाली निकली, इधर उधर दिखाना, ये इसमें बाली, ये धान अपनी पक के तैयार हो गई है। अब इसकी आगे हार्वेस्टिंग होगी, कटाई छटाई इसके धान की होगी। और जो इसका पौधा है इसको पेनिकल बोलते हैं। धान के जो पुष्करम होता है इसको अपन पेनिकल बोलते हैं। और इसमें कई प्रकार के रोग लगते हैं, गर्दन तोड़ है, माऊ है, ब्लैक ब्लास्ट है, लीफ ब्लास्ट है, इस तरह के रोग आते हैं। तो इसमें खरपतवारी बहुत सी दवा आती हैं कंपनियों की, पेस्टिसाइड, वो दवा छिड़क करते हैं, उससे क्या कंट्रोल हो जाता है। इसमें माऊ वगैरह बहुत लगता है। माऊ अभी क्या है, अब तो ये पक तैयार हो गई, नहीं इसमें नीचे जड़ों की तरफ हजारों लाखों की संख्या में माऊ मच्छर लगता है, वो धान के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए एट्राजिन नाम की दवा आती है, तो उसका अपन छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक वो भी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें धान में सबसे ज़्यादा गोल्डन रायन विटामिन, गोल्डन राइस एक वो आती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन के गोल्डन राइस के नाम से एक विटामिन होती है प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा विटामिन है इस धान में वाली फसल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा धान में चावल होता है, उसमें गोल्डन ए नाम से एक प्रोटीन रहती है, सबसे ज़्यादा वो पर्याप्त मात्रा में होती है। इसकी वेराइटी गोल्डन राइस नाम से एक वेराइटी आती है, वो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और ये देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा ये अपना मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी बुवाई का समय, स्विंगिंग टाइम है। और इसमें सिंचाई, सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान में जाते धान की फसल में पानी तो हर समय रहना चाहिए, क्योंकि धान की सिंचाई वाली पानी वाली फसल है, इसमें पर्याप्त पानी की आवश्यकता धान में होती है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो धान ये ग्रामीणी कुल का पौधा है, अपना ये C3 पौधा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इसकी जो मिट्टी होती है वो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई, जिसका pH मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। और इसमें धान उत्पादन है बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता है। और इसमें अगर अपन छिटकवा विधि से इसका करें तो इसमें 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के समय इसके बीज की आवश्यकता होती है। देख रहे हो आप चारों तरफ धान की फसल खड़ी हुई है, बहुत अच्छी क्रॉप खड़ी हुई है। और ये समझ लो कि कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली फसल है। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो किसान भाई अपने इस क्षेत्र में, मुरैना भेंट क्षेत्र में जो धान की फसल नहीं कर रहे हैं, अन्य फसल यूज कर रहे हैं, उनका उत्पादन घटता जा रहा है, तो अपनी धान की फसल भी करें। इसमें बहुत उत्पादन पैदा होता है, कम लागत में अधिक से अधिक आय प्राप्त होती है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है। और अगर आपको और नॉलेज चाहिए या अन्य क्रॉप के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। अन्य फसलों के बारे में आपको बताया जाएगा। अपने मुरैना क्षेत्र में और भी अन्य ऐसी फसलें होती हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते हो, जैसे अपने यहाँ एलोवेरा की औषधि वाली फसलें भी हो रही हैं, उनका भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा। केसर की भी खेती अपने यहाँ होती है, वो एक मिसाल बन चुकी है। तो तात्या गांव में, यहीं पास गांव में, वहाँ पर केसर की खेती भी होती है, तो वो भी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा किस तरह केसर की खेती की जाती है। अपने यहाँ शकरकंद की है, अपने यहाँ अरबी की खेती हो रही है, तो नई नई क्रॉप हो रही हैं। तो जो भी किसान भाइयों ऐसी फसल करना चाहते तो मेरे वीडियो से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब कर लो, तो आपको और नई नई क्रॉप के बारे में वीडियो मिलेंगे, आपको सब जानकारी मिलेगी। स्टार्टिंग से कैसे बुवाई से अपन खेत की तैयारी करते हैं, कैसे उसकी बुवाई कर सकते हैं, बुवाई के बाद उसमें किस तरह सिंचाई की जाती है, सिंचाई के बाद उसमें कैसे खाद उर्वरक दिया जाता है, दवा कैसे दी जाती है, खरपतवार नाशक, उसके बाद कितना उत्पादन होता है, कितनी कटाई छटाई होती है, वो आपको सब फसलों के बारे में आपको रूबरू कराया जाएगा। ये अभी आपकी धान की फसल है, आप देखिए बहुत अच्छी खड़ी हुई है। इसके बाद अगले वीडियो आपको नई फसल के साथ, नई क्रॉप के साथ आपके साथ आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।